दोस्तों एमएस स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर गवर्नमेंट एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट है वो मिलती रहे। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है तो आपने नाटो का नाम कई बार सुना होगा। तो नाटो क्या है, तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों यदि हम बात करें द्वितीय विश्व युद्ध की, तो द्वितीय विश्व युद्ध में दोस्तों कई लोगों की मौत हुई थी। लगभग 7 करोड़ लोगों की द्वितीय विश्व युद्ध में मौत हुई गई थी। तो उसके बाद में ये निर्णय लिया गया कि भविष्य में ऐसा युद्ध न हो, इसके लिए ऐसा कोई संगठन बनाया जाए जो कि शांति है वो सभी देशों में कायम कर सके। इस कारण दोस्तों नाटो की स्थापना हुई। तो अब बात करें यदि हम नाटो की, तो दोस्तों नाटो विश्व का सबसे बड़ा सैन्य संगठन है जिसके अंतर्गत एक देश दूसरे देश में अपनी सेना भेजता है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनिंग भी दी जाती है। साथ ही साथ ये आदेश भी दिया जाता है कि वह हर स्थिति को सख्ती से निपटाए। नाटो की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के बाद 4 अप्रैल 1949 में हुई। वहीं यदि हम बात करें हिंदी भाषा में, तो नाटो को उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के नाम से जाना जाता है। नाटो का दूसरा नाम अटलांटिक अलायंस भी है। मुख्य रूप से नाटो का उद्देश्य विश्व में शांति कायम करना है। आज वर्तमान में नाटो के हैं वो दोस्तों 30 सदस्य हैं। यदि हम बात करें नाटो के फुल फॉर्म की, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है और इसे अटलांटिक अलायंस के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में नाटो को उत्तर अटलांटिक संधि संगठन भी कहा जाता है। अब बात करें नाटो के सदस्य देशों की, तो दोस्तों वर्ष 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो अमेरिका और सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में उभर कर आए थे, जिसके कारण यूरोप में खतरे की संभावना बढ़ गई थी। इस समस्या को देखते हुए फ्रांस, ब्रिटेन, नीदरलैंड, बेल्जियम जैसे कई देशों ने यह संधि की अगर किसी देश पर हमला होता है तो दूसरे देश उस देश को सैन्य सहायता प्रदान करेंगे और साथ ही साथ उन्हें आर्थिक और सामाजिक तौर पर भी सहायता देंगे। अपने आप को शक्तिशाली साबित करने के लिए बाद में अमेरिका सोवियत संघ की घेराबंदी करने लगा, इसके उससे प्रभाव को समाप्त किया जा सके। इसी कारण से अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 15 के तहत उत्तर अटलांटिक संधि के प्रस्ताव की पेशकश की, जिस पर दुनिया के 12 अलग अलग देशों ने हस्ताक्षर हैं वो किए। इस संधि में अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, बेल्जियम, आइसलैंड, लग्जमबर्ग, फ्रांस, कनाडा और इटली जैसे देश भी शामिल थे। बाद में शीत युद्ध से कुछ समय पहले स्पेन, पश्चिमी जर्मनी, टर्की और यूनान ने भी इसकी सदस्यता ले ली। तो शीत युद्ध के समाप्त होने के बाद हंगरी, पोलैंड और चेक गणराज्य देशों ने भी संधि में शामिल किया गया। इसके अलावा वर्ष 2004 में 7 और देशों ने इसकी सदस्यता ली और आज के समय में नाटो के 30 सदस्य हैं। तो दोस्तों यूक्रेन भी नाटो की सदस्यता लेना चाहता था ताकि नाटो है वो यूक्रेन में रूस के खिलाफ है वो आर्मी भेजे। तो इस कारण ही दोस्तों मेन हमला रूस ने यूक्रेन पर किया है, क्योंकि यूक्रेन के खिलाफ रूस ये दिखाना चाहता है कि यूरोप में अभी भी रूस का ही वर्चस्व है, वहाँ अमेरिका दखल अंदाजी नहीं कर सकता। नहीं दोस्तों यदि हम इसके 30 देशों की बात करें तो दोस्तों अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लाटविया, लिथुआनिया, लक्समबर्ग, मॉन्टेनेग्रो, नीदरलैंड, नॉर्थ मैकेडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट, ये इसके 30 देश हैं। नाटो के गठन के उद्देश्य की बात करें तो दोस्तों इसका उद्देश्य है पश्चिम यूरोप के देशों को एक सूत्र में संगठित करना। नाटो के मुख्य उद्देश्यों में से दोस्तों एक है। यदि बात करें तो सैन्य और आर्थिक विकास के लिए भी अपने कार्यक्रम द्वारा यूरोपीय राष्ट्रों के लिए सुरक्षा प्रदान करना। यूरोप पर आक्रमण के समय एक अवरोधक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। युद्ध की स्थिति में लोगों को मानसिक रूप से तैयार करना और पश्चिमी यूरोप में सोवियत संघ के विस्तार को रोकना। स्वतंत्र विश्व की रक्षा के लिए सदस्य देशों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सहायता प्रदान करना इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। तो दोस्तों नाटो की स्थापना कैसे हुई, इस पर हम यदि नज़र डालें तो जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो पूरे यूरोप की आर्थिक स्थिति में गिरावट दर्ज की गई। इस कारण वहाँ रह रहे नागरिकों का दैनिक जीवन निम्न स्तर पर आ चुका था। इसी का लाभ प्राप्त करने के लिए सोवियत संघ ने ग्रीस और तुर्की में साम्यवाद की स्थापना करके पूरे विश्व के कारोबार पर अपना नियंत्रण करना चाहा, इस देशों पर अपना प्रभाव है वो डालना चाहा। तो उस समय दोस्तों सोवियत संघ तुर्की पर विजय प्राप्त कर लेता तो उसका नियंत्रण काला सागर पर भी हो जाता और इसके लाभ के रूप में वह आसपास के सभी देशों पर साम्यवाद की स्थापना कर सकता था। तो इसके साथ ही वह ग्रीस को भी अपने नियंत्रण में लेना चाहता था। इस प्रकार से वह भूमध्य सागर के द्वारा किए जाने वाले व्यापार पर भी अपना असर डाल सकता था। तो सोवियत संघ की यह सोच काफ़ी विस्तारवादी थी, जिसे अमेरिका ने अच्छी तरह से आंक लिया था।
इन्हीं कुछ समस्याओं के निवारण के लिए नाटो की स्थापना हुई। आपको बता दें कि उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट का किसी वजह से निधन हो गया, जिसके बाद हैरी एस ट्रूमैन को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। तो उस बाद नाटो की संरचना कैसे हुई हम आपको बताएंगे। तो मुख्य रूप से नाटो की संरचना 4 अंगों से मिलकर बनी है। ये संरचना नाटो को खास बनाती है। नाटो के अंग कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले इसके परिषद होती है, जो नाटो का सबसे उच्च स्तरीय अंग है, जिसका निर्माण राज्य के मंत्रियों से मिलकर होता है और इस मंत्री स्तरीय की बैठक वर्ष में एक बार अवश्य होती है। वहीं नाटो की एक उप परिषद भी है। तो नाटो के संघ में नाटो से संबंध सामान्य हितों वाले विषयों पर चर्चा की जाती है। ये परिषद द्वारा नियुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधियों की परिषद से मिलकर बना है। वहीं प्रतिरक्षा समिति है, वो इस संघ में सदस्य देशों के प्रतिरक्षा मंत्रियों को शामिल किया जाता है। इसका मुख्य कार्य प्रतिरक्षा रणनीति तथा नाटो एवं गैर नाटो देशों में सैन्य संबंधी विषयों पर विचार विमर्श करना। वहीं चौथी समिति की बात करें तो वो दोस्तों सैनिक समिति है। ये भी नाटो का मुख्य अंग है और इसका कार्य परिषद एवं उसकी प्रतिरक्षा समिति को सलाह देना होता है। इसमें सभी सदस्य देशों के सेना अध्यक्ष शामिल होते हैं और विश्व की शांति पर विचार विमर्श करते हैं। तो अब जानते हैं ट्रूमैन सिद्धांत क्या है। तो दोस्तों, शीत युद्ध के समय पर अमेरिका ने सोवियत संघ का विस्तार रोकने के लिए एक प्रस्ताव रखा था, जिसे ट्रूमैन सिद्धांत भी कहते हैं। तो इस प्रस्ताव का उद्देश्य सोवियत संघ के विस्तार को रोकने के साथ साथ सभी यूरोपीय देशों की मदद करना भी था। इस प्रस्ताव के अंतर्गत उन सभी देशों की सहायता की जाती थी जिन्हें साम्यवाद से खतरा था। संगठन में शामिल उन सभी देशों का मानना था कि अगर किसी सदस्य देश पर हमला होता है तो ये हमला उस संगठन पर होगा और सभी देश मिलकर उसका सामना करेंगे। तो आपको बता दें कि मार्शल स्कीम के तहत ही तुर्की और ग्रीस को लगभग 400 मिलियन डॉलर की सहायता प्राप्त हुई। ये एक ऐसी नीति थी जिसकी वजह से अमेरिका और सोवियत संघ के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। इस प्रकार से नाटो का है वो गठन हुआ। तो अब बात करें यदि नाटो के प्रभाव की, तो नाटो के काफ़ी प्रभाव पड़े। नाटो के गठन के बाद अमेरिका अलगाववाद की समाप्ति होगी और अब यूरोपियन मुद्दों पर तटस्थ नहीं रहा जा सकता था। अमेरिका विदेश नीति पर भी नाटो का काफ़ी प्रभाव पड़ा। वहीं दूसरे विश्व युद्ध के बाद जीर्ण शीर्ण यूरोपियन देशों को सुरक्षा प्रदान की गई, जिससे वह बिना किसी डर के आर्थिक और सैन्य कार्यों को पूरा कर सके। विश्व के इतिहास में पहली बार पश्चिमी यूरोपीय शक्तियों ने अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगठन की अधीनता में अपनी कुछ सेनाओं को रखना स्वीकार किया। नाटो के गठन ने शीत युद्ध को बढ़ावा दिया, जिसके कारण सोवियत संघ ने इसे साम्यवाद के विरोध के रूप में लिया और जवाब में वारसा संधि नामक एक सैन्य संगठन की पेशकश करके पूर्वी यूरोपीय देशों में अपना प्रभाव कायम रखने की कोशिश की। वहीं हम बात करें नाटो के महासचिव की, तो आज के समय में नाटो के महासचिव नॉर्वे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जेंस स्टोलनबर्ग हैं, जिन्होंने 1 अक्टूबर 2014 को अपना पदभार संभाला और बाद में महासचिव के रूप में स्टोलनबर्ग के मिशन को एक और 4 साल के लिए बढ़ा दिया गया, जिसका अर्थ है कि वह 30 सितंबर 2020 तक नाटो के महासचिव रहेंगे। वहीं नाटो के मुख्यालय की बात करें तो दोस्तों, असल में नाटो का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है वो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित हैं। तो ये थी दोस्तों नाटो के बारे में जानकारी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। नमस्कार।